ये सुनकर रमा का दिल ना और टूट जाता था कि देखो बेटा भी नहीं समझता है। धीरे धीरे उन्होंने बोलना ही कम कर दिया, लेकिन उनके भीतर जो उनको मन में ना बहुत ज्यादा पेन बढ़ता जा रहा था, दर्द बढ़ता जा रहा था कि मेरी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। रात को जब सब सो जाते तो रमा चुपचाप तकिए के मुंह छिपाकर रोती और सोचती, क्या बुढ़ापे में यही दिन देखने थे। मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रेंड्स गली में। मैं कंचन मुक्ता आपके सामने बहुत सारी किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किया हो। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो टिल एंड जरूर बने रहना, और साथ में जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर ना करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत खास होने वाला है। रीजन बीइंग, ये बहुत सारे लोगों के साथ अब आजकल घट रहा है। आजकल बहुत सारे लोगों के साथ सेम यही प्रॉब्लम आ रही है। तो इस जो ये एक्सपीरियंस है इसका नाम है, नाम जब से किस तरह एक सांस को मिला सुकून। तो दोस्तों, ये कहानी है जयपुर की रमा की। उम्र है करीब 65 साल। पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। बेटा राजेश और बहू पूनम के साथ वो रहती थी। रमा ने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया था। बेटे को पढ़ाया, बड़ा किया, शादी करवाई। सोचा था अब बुढ़ापे में थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून की जगह घर में रोज लड़ाई झगड़ा ताने उनका हिस्सा बन चुकी थी। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे पूनम का रवैया, जो उनकी बहू थी, उनका रवैया बदलने लगा। वो रमा की बातों को नजरअंदाज करने लगी। अगर रमा किसी बारे में या काम के बारे में कह भी देती तो पूनम नाराज हो जाती कि मुझे टोक ही क्यों दिया। छोटी छोटी बात पर ताने देती, और अगर रमा कुछ बोल देती तो तुरंत राजेश के सामने शिकायत, अपने हस्बैंड के सामने शिकायत कर देती थी कि मम्मी इस तरह से बोलती है, ऐसे बोलती है। राजेश नौकरी में व्यस्त रहता था। जब भी पूनम शिकायत करती तो वो कह देता था, माँ आपको भी थोड़ी सी पेशेंस रखनी चाहिए, क्यों आप हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती हो। ये सुनकर रमा का दिल ना और टूट जाता था कि देखो बेटा भी नहीं समझता है। धीरे धीरे उन्होंने बोलना ही कम कर दिया, लेकिन उनके भीतर जो उनको मन में ना बहुत ज्यादा पेन बढ़ता जा रहा था, दर्द बढ़ता जा रहा था कि मेरी तो कोई सुनने वाला है ही नहीं। रात को जब सब सो जाते तो रमा चुपचाप तकिए के मुंह छिपाकर रोती और सोचती, क्या बुढ़ापे में यही दिन देखने थे कि बेटा अपने संसार में व्यस्त, बहू से मन नहीं मिलता, और मैं बस एक बोझ सी बन गई हूँ। एक दिन पड़ोस की सुमन दीदी मिलने आई। उन्होंने देखा कि जो रमा जी हैं, जो सास हैं, उनकी आंखों में ना चमक सी खो गई है, बड़ी परेशान है, गुमसुम है। जो हंसती थी, बोलती थी, वो आज के टाइम में खुश नहीं है। तो उन्होंने धीरे से उनका हाथ पकड़ा और बोली कि रमा, मैंने भी यही सब सहा है। मेरी बहू भी मुझे हर बात पर उल्टा जवाब देती थी, लेकिन मैंने ना एक रास्ता खोज लिया, भगवान का नाम जाप। जब मन में दुख हो, गुस्सा हो, माला लेकर बैठ जाओ। धीरे धीरे तुम्हारा मन भी बदलेगा और हालात भी। रमा ने सोचा कि ठीक है, अगर वो कह रही है मन तो चेंज करना ही है, वैसे भी मेरा मन लगता नहीं है, कोई मेरे साथ बैठता नहीं है। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी शुरू कर देती हूँ। अब उन्होंने सुबह और रात धीरे धीरे राम 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 का नाम जाप करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे बदलाव आया। पहले तो माला फेरते फेरते उनकी आंखों से ना आंसू, जैसे हम परेशान होते हैं ना, भगवान जी का नाम लेते हैं, हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। और वो भगवान से नाम जप करते करते ही शिकायत करती थी, हे भगवान, आपने मुझे क्या ही दिन दिखा दिए, आपने ऐसा क्यों किया, मैंने इतनी मुश्किलों से अपने बेटे को बड़ा किया और अब आप मुझे क्या ही दिन दिखा रहे हो। लेकिन कुछ हफ्तों बाद ना एक अजीब सी शांति आने लगी। अब जब बहू कुछ कहती तो रमा चुपचाप भगवान का नाम जपने लगती। बहू को किसी चीज का आर्ग्यूमेंट होता तो रमा वो उस चीज पे ध्यान ही नहीं देती। उनके चेहरे पर गुस्से की जगह एक हल्की सी मुस्कान आ गई थी। अब उनकी बहू ने भी ये नोटिस किया कि माँ जी अब उल्टा जवाब नहीं देती, ना ही झगड़ा करती है। और अब जब सामने वाला पर्सन ही उल्टा जवाब नहीं देगा या रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा, तो लड़ने वाला कितना ही लड़ लेगा। अब घर में इसलिए टेंशन का माहौल कम होने लगा। एक दिन सुबह की चाय बनाकर जो उनकी बहू थी रमा के पास रखी और पूछा, माँ जी, आपको अब गुस्सा नहीं आता? पहले तो आप हर बात पे नाराज हो जाती थी। अब रमा ने, जो सास थी रमा जी, वो मुस्कुराकर कहती है, गुस्सा भगवान के पास चला जाता है, मैं तो बस उनका नाम लेती रहती हूँ। अब समय के साथ साथ पूनम का जो बहू थी, उनका व्यवहार भी चेंज होने लगा, नरम सा होने लगा। अब जब सामने वाला रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, गुस्सा नहीं करेगा,
तो वो भी सोचेगा अरे मैं क्यों ही किसी के पीछे पड़ा रहूं। तो वो अब खुद से उसको थोड़ी शर्म महसूस होने लगती थी। अब वो रमा की काम में मदद करने लगती थी। कभी कभी बाजार में उनकी पसंद की, अपनी सास की पसंद की मिठाई तक ले आती थी। अब जो सास थी, रमा समझ चुकी थी, अगर घर में शांति चाहिए तो सबसे पहले अपने मन में शांति लानी पड़ती है, और वो शांति भगवान के नाम से ही आती है। आज रमा मोहल्ले की जितनी भी औरतें हैं साथ बैठती है, उनको यही सलाह देती है, जब हालात आपके बस में ना हो, भगवान का नाम अपने बस में ले आओ। नाम जब दिल भी बदल देता है और रिश्ते भी। आई होप आज का ये अनुभव आपको पसंद आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हो सकता है ये वीडियो जन्माष्टमी वाले दिन लाइव हो, तो आप लोगों को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी जिंदगी में चेंजेस आए और कृष्ण जी के जन्म के साथ साथ पॉजिटिविटी खूब सारी आए और भर भर के आपको आशीर्वाद मिले। और इसी तरह से चैनल में बने रहना, चैनल को प्यार देते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।